सो नेक्स्ट चैप्टर अपने पास है टैक्सेशन। ठीक है। जब लोग टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं तो टैक्सेशन का बेसिक मतलब आपको क्या समझ में आता है? टैक्सेशन का बेसिक मतलब अगर हम लोग बात करें क्या समझ में आता है? कि कुछ ऐसा अमाउंट जो गवर्नमेंट अपने सर्विसेज पे लगा रहा होता है। कुछ ऐसा अमाउंट जो गवर्नमेंट अपने सर्विसेज पे लगा रहा होता है, मतलब जो भी हम लोग गवर्नमेंट की चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है। या कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स का काम हो या चाहे सर्विसेज का काम हो, उस हर एक चीज पे अपने को गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स। अब जब हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो टैक्स दो प्रकार का होता है। एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स और एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टैक्स जो आपके इनकम पे लग रहा हो। किस पे लग रहा हो? जो आपके इनकम पे लग रहा हो, चाहे आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी भी टाइप का सर्विस कर रहे हो, जब आपके पास कुछ इनकम आ रहा है उस इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्लियर ये चीज देख सकते हैं, द टैक्स विच इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हो गया हमारे पास क्या? इनकम टैक्स, या समझ लो प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी के ऊपर को टैक्स लगेगा। किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। अब एक और चीज आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स पहले के टाइम में क्या होता था? सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया। ठीक है। बट अब क्या है? अब सबको हटा दो। अब वन नेशन वन टैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं उसको? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वन नेशन वन टैक्स। क्लियर ये चीज? अब बात करते हैं अपन इसके बारे में, जीएसटी के रेस्पेक्ट में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चीज को समझना, एक होता है इंट्रा स्टेट सेल्स, एक होता है इंटर स्टेट सेल्स। क्या होता है? इंट्रा और एक होता है इंटर स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब क्या होता है? कि जब भी आप कुछ सेल और परचेस करो विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर आप कुछ सेल और परचेस कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? जब हम लोग बाहर का किसी स्टेट से सेल और परचेस कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। ये दो मेन डिफरेंस समझ लो, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन जो आप करने वाले हो टैक्सेशन से रिलेटेड वहां पे ये मेंशन किया हुआ रहेगा और उन्हीं के हिसाब से अपने को चलना है। इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट, इंटर का मतलब आउटसाइड द स्टेट। ये चीज, ये बेसिक समझ में आ रहा है? क्लियर ये चीज? अब आपको ये हर एक चीज, जितने भी इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। ठीक है। समझ लो हमारे पास एक सिचुएशन है, ए, ए से बी, बी से सी। क्लियर? अब ए मान लो कौन है? मैन्युफैक्चरर। बी मान लो कौन है? डीलर। और सी मान लो कौन है? कंज्यूमर। अच्छे से समझना है इस चीज को। ठीक है। डीलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर और हमारे पास क्या सिनेरियो है? कंज्यूमर। ठीक है। अब एक जो डीलर हमारे पास है, उस डीलर ने मैन्युफैक्चरर से कुछ आइटम्स परचेज किए। ठीक है। मैन्युफैक्चरर से डीलर कुछ आइटम परचेज करने वाला है। मान लो कि उस आइटम का जो वर्थ है वो कितना है? 10,000 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। 10,000 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। इसका मतलब डीलर ने जो आइटम मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है वो जीएसटी दे के ही परचेज किया है। क्लियर है चीज? तो मैन्युफैक्चरर के लिए वो जीएसटी क्या हो गया? आउटपुट जीएसटी। और डीलर के लिए वो क्या हो चुका है? मतलब कुछ अमाउंट डीलर ने एज अ नेम ऑफ टैक्स किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। एज अ नेम ऑफ टैक्स किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। मतलब डीलर ने गवर्नमेंट को टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? जो टैक्स पे किया तो डीलर के लिए वो क्या बन चुका है? इनपुट। और मैन्युफैक्चरर के लिए वो क्या बन चुका है? ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसके अंदर?
अब डीलर फर्दर, ठीक है, डीलर फर्दर इसको सेल करने वाला है, ठीक है, डीलर फर्दर इसको क्या करने वाला है, सेल करने वाला है टू द कंज्यूमर। जो भी आइटम उसने परचेस किया वो कंज्यूमर को सेल करने वाला है, ठीक है। मान लो डीलर ने इस पे 2000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, क्लियर है। तो डीलर ने बेसिकली सेल कितने पे किया, 12,000 रुपीज पे। कितने पे सेल किया, 12,000 रुपीज पे, क्लियर ये चीज। अब 12,000 पे जब डीलर कंज्यूमर को सेल कर रहा है, इस पे भी वो क्या कलेक्ट करने वाला है कंज्यूमर से, जीएसटी कलेक्ट करने वाला है। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर ये चीज। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब डीलर ने कंज्यूमर को, जब डीलर ने कंज्यूमर को बेचा, तो डीलर ने जो जीएसटी मैन्युफैक्चरर को दिया था वो इसको फिर से क्या मिल चुका है, इसका इनपुट मिल चुका है। तो यहाँ पे अब डीलर के लिए क्या बन चुका है ये, सॉरी आउटपुट, डीलर के लिए क्या बन चुका है ये, आउटपुट। ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे चीज को फिर से समझना। मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास गया, क्लियर है, 10,000 रुपीज डीलर ने पे किया, 10,000 रुपीज डीलर ने पे किया इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करता है थोड़ा और समझने के लिए, मान लो कि 2,000 रुपए का जीएसटी बन रहा था, 2,000 रुपया जीएसटी किसने पे किया, सॉरी 8,000 रुपया प्लस 2,000 कर देता हूँ उसको, 8,000 प्लस 2,000। अभी ठीक है, टोटल अमाउंट 10,000 का था जिसमें 2,000 रुपया जीएसटी पे किया, क्लियर ये चीज। डीलर ने पे किया, तो डीलर के लिए क्या बन गया था वो, इनपुट जीएसटी, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या बन गया था वो, आउटपुट जीएसटी। ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई इशू। बेसिकली डीलर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, अब डीलर फर्दर कंज्यूमर को देने वाला है, लेकिन डीलर अब उस आइटम पे प्रॉफिट भी कमाने वाला है, क्लियर है। अब डीलर उस पर 2,000 का प्रॉफिट चाहता है, डीलर जब उस पर 2,000 का प्रॉफिट चाहता है तो डीलर कितने में बेचने वाला है उसको, 12,000 पे उसको बेचने वाला है, क्लियर ये चीज। अब डीलर ने तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स दे दिया, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा, वो टैक्स डीलर को फिर रिटर्न भी कर देगा, क्लियर है। गवर्नमेंट क्या करेगा, वो टैक्स डीलर को फिर से रिटर्न भी कर देगा, क्लियर ये चीज। जितना अमाउंट का टैक्स डीलर ने दिया था, वो सेम अमाउंट का टैक्स गवर्नमेंट डीलर को फिर से रिटर्न कर देगा। अब दिमाग में ये चल रहा होगा, अगर गवर्नमेंट रिटर्न कर दिया तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कहां से जाएगा, जाएगा, कहां से जाएगा, कौन भरने वाला अभी ये, कंज्यूमर। कौन भरने वाला ये टैक्स, कंज्यूमर। तो जो भी टैक्स डीलर ने दिया था, वो सेम टैक्स गवर्नमेंट किससे वसूल लेगा, कंज्यूमर से, ठीक है। 2,000 टैक्स दिया था ना डीलर ने, तो 2,000 रुपया कंज्यूमर से गवर्नमेंट वसूल लेगा, उसके साथ साथ एक और टैक्स वसूलेगा, बताओ कौन सा। अमाउंट, अमाउंट कितना का था, 10,000, डीलर ने कितना रुपया खर्चा किया था, 10,000 रुपया, जिसमें 2,000 रुपया हमारा जीएसटी का था। ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन डीलर बेच कितने पे रहा है, 12,000 पे बेच रहा है। तो 2,000 का ये जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास जाएगा तो जाएगा। अब 2,000 रुपया जो प्रॉफिट कमाया है, कौन कमाया, डीलर, उसके ऊपर भी तो जीएसटी लगेगा ना। तो वो वाला जीएसटी भी अब हमारा गवर्नमेंट के पास जाने वाला। मान लो कि 12% का जीएसटी लग रहा है, तो 2,000 पे 12% कितना हो गया, 240 रुपया। तो इतना अमाउंट अब किसके पास जाने वाला है, गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। बोले ये चीज समझ में आया, इनपुट आउटपुट समझ में आया, इसमें कोई इशू, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान क्या क्या चीज रखना है, अगर मैं बोल देता हूं कि जितना भी अभी तक सेल हुआ है वो सारा का सारा सेल, मान लो इंट्रा स्टेट हुआ है, ठीक है, वो सारा सेल क्या हुआ है, इंट्रा स्टेट हुआ है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट का मतलब हो गया तुम्हारे पास सिनेरियो कि वहां पे जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। जीएसटी के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है चीज। एक हो गया सीजीएसटी और एक हो गया एसजीएसटी। सीजीएसटी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सर्विस टैक्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, बोलो इसमें कोई दिक्कत,
क्लियर है? और सॉरी, गवर्नमेंट लिख दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, अब यहाँ पे चीज को समझना, अगर ये इंट्रा स्टेट हुआ तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्या होगा, सीजीएसटी और एक हो गया एसजीएसटी। मान लो कि उस आइटम पे 12% का टैक्स लग रहा था, तो इसका मतलब क्या कि 6% किसके पास जाएगा, सेंट्रल के पास, और 6% किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। बात समझ में आ रहा है? क्लियर इज, आधा आधा पूरी तरीके से बटे जाएगा। लेकिन अगर ये इंटर स्टेट हुआ, अगर ये इंटर स्टेट हुआ तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 12% किसको मिलेगा, सेंट्रल को। बात समझ में आ रहा, पूरा का पूरा 12% किसको मिल जाएगा, सेंट्रल को। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चीज क्लियर है? कोई इश्यू इसके अंदर? एक हो गया सीजीएसटी, एक हो गया एसजीएसटी, एक हो गया सीजीएसटी, एक हो गया एसजीएसटी। ये कब लगता है, जब इंट्रा स्टेट होता है। दूसरा इंटर स्टेट हुआ तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जब लग रहा है तो आधा आधा हो जाता है। मान लो कि जो भी हम लोग का ये सिनेरियो अभी हम लोगों ने लिया था डीलर से कंज्यूमर पे, इस पे टोटल कलेक्शन मान लो कि तुम्हारा 2200 का कलेक्शन था टैक्स का। टैक्स का टोटल कलेक्शन कितना था, 2200 का कलेक्शन था टैक्स का। क्लियर है चीज? अब 2200 में सेंट्रल के पास कितना जाएगा और स्टेट के पास कितना जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा 1100 रुपया और स्टेट के पास जाएगा 1100 रुपया। आया बात समझ में? वही अगर इंटर स्टेट होता तो पूरा का पूरा 2200 किसके पास चला जाता, आईजीएसटी, मतलब सेंट्रल के पास। आ रहा बात समझ में? तो ये कहानी अपने को अब यूज करना है अपने प्रॉब्लम्स के अंदर। क्लियर है? यही है जीएसटी का कहानी, बेसिक बेसिक तुम लोग का। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब, इंट्रा स्टेट का मतलब सेल्स विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब सेल्स आउटसाइड द स्टेट। क्लियर ये चीज? सेल्स विद इन द स्टेट होगा तो वहां पे दो चीज क्या लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। सेल्स आउटसाइड द स्टेट होगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। बात समझ में आ रहा है ये चीज? इनपुट आउटपुट क्लियर है ये सिनेरियो से? मैन्युफैक्चरर टू डीलर, डीलर टू कंज्यूमर पे इनपुट आउटपुट क्लियर है। मैन्युफैक्चरर जब डीलर को बेचा तो वो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या था, आउटपुट जीएसटी उसको मिल गया, और डीलर के लिए क्या था, इनपुट जीएसटी। फिर डीलर से कंज्यूमर पे जब गया, डीलर से जब कंज्यूमर पे गया तो डीलर के लिए वो क्या था, आउटपुट जीएसटी, और कंज्यूमर वाज द एंड पर्सन जिसने एक्चुअल में वो जीएसटी पे किया, किसको, गवर्नमेंट को। आया बात समझ में? हाँ, इनपुट कुछ नहीं है ना, फिर इज द एंड कंज्यूमर। ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये मोबाइल मेरे पास है, क्लियर है, आई एम द एंड पर्सन हु इज यूजिंग इट। इसमें हम लोग टैक्स एग्जैक्टली, वी आर द एंड पर्सन ना, आई एम द आई एम द कंज्यूमर हु इज यूजिंग इट, तो हम इसका पूरा टैक्स पे करेगा। बात समझ में आया? समझ लो, रिश्विन मैन्युफैक्चरर है, तुम डिस्ट्रीब्यूटर है, और हम कंज्यूमर है, ठीक है। रिश्विन से जब अक्षतम खरीद रहा है मोबाइल को, ठीक है, तो अक्षतम ने जीएसटी पे किया। क्लियर है चीज? अक्षतम ने जीएसटी पे किया, ठीक है। अब अक्षतम एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स दे चुका है, बट अक्षतम तो डीलर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो फिर दोबारा कंज्यूमर को बेचने वाला है। तो मैं तुम्हारे लिए कंज्यूमर हूँ इस मोबाइल का, ठीक है। तो जो जीएसटी तुमने गवर्नमेंट को पे किया था वो तुम वसूलेगा। तो जब तुम मेरे को बेचेगा ना, वो जीएसटी ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो जीएसटी तुमको जो जीएसटी पे करना पड़ रहा है वो कौन सा जीएसटी हुआ बेसिकली, जो तुम फायदा करेगा। मतलब अक्षत रश्मि से समझ लो, तुमने 10,000 रुपये खरीदा, तुमने 12,000 रुपये मेरे को सेल किया, तो 2,000 जो डिफरेंस अमाउंट है वो वाला अमाउंट तुम बेसिकली गवर्नमेंट को देने वाले। आया बात समझ में? और हम वो इंसान है जो इस पूरे मोबाइल पे जितना जीएसटी लग रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा जितना टैक्स लग रहा है, बिकॉज हम ही उसका एंड कंज्यूमर है ना, आई एम द लास्ट पर्सन हु इज यूजिंग इट, तो हम ये पूरा का पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को देने वाला है। आया बात समझ में? एक चीज हमेशा याद रखना, जीएसटी में टैक्स पे करने वाला इंसान हमेशा एंड कंज्यूमर होता है, जो एक्चुअल में उसको यूज करने वाला है।
क्लियर है चीज, हर एक जगह पे हम लोग इनपुट आउटपुट नहीं ले सकते। अगर हम लास्ट में इसका यूज करने वाला है तो हमको वो पे करना पड़ेगा। हाँ, बट अभी बड़े बड़े फर्म्स, बड़े बड़े जगह पे होता है कि समझ लो आज अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अपना जीएसटी फर्म है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, समझ लो अपन ने एसी परचेज किया, टीवी परचेज किया, ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग इसका इनपुट ले सकते हैं। जितना भी तुम्हारे पास टीवी है, एसी हो गया, या समझ लो हम लोग आईपैड यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो इस जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका इनपुट ले सकते हैं। वो अपने लिए फायदा है, वो अपने लिए फायदा हो सकता है, ठीक है ना, वो क्योंकि अपने लिए क्या है, एसेट है। क्लियर ये चीज, ये बेसिकली और फाइनेंशियल वर्ल्ड में और अच्छे से सीखोगे। ठीक है, अभी मैथ्स के लिए इतना काफी है। सो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस 15.1 टैक्सेशन का। यहाँ पे करीबन अपने पास 12 प्रॉब्लम्स है, तो सारा प्रॉब्लम अपन नहीं करना है बिकॉज मैक्सिमम प्रॉब्लम जितना भी अपने पास यहाँ पे सब एक जैसे प्रॉब्लम्स है। तो लगभग कोई 5-6 प्रॉब्लम्स अपन यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, कोई भी डाउट हो मेरे को आराम से पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल अपने को क्या दिया हुआ है, a manufacturer sells TV to a dealer for rupees 18,000 and the dealer sells it to a consumer at a profit of 1,500. If the sales are intra-state and the rate of GST is 12%, find the amount of GST paid by the dealer to the state government. अच्छा ठीक है, चलो ये जितने सब क्वेश्चन ये अपन बाद में डिसाइड करेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले बेसिक बेसिक चीज आप लिख लो। मैन्युफैक्चरर सेल्स ए टीवी टू ए डीलर फॉर रुपीज 18,000। जीएसटी कितना लग रहा है इसके ऊपर, 12% का जीएसटी लग रहा है। कितना लग रहा है, 12% का, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जीएसटी कलेक्टेड बाय, कितना होगा, 18,000 रुपीज है, उस पे लगा दो 12% का जीएसटी। कितना हो जाएगा, 18,000 पे 12% का जीएसटी आप लगाते हो तो 180 पे 12 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, रुपीज 2160। ये क्लियर है, 12% पूरा लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी कलेक्टेड बाय, कौन है, डीलर अब कंज्यूमर को बेच रहा है ना, तो जीएसटी कलेक्टेड बाय आप लिख दो कंज्यूमर, सॉरी डीलर, डीलर, जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर। कितने पे लेगा, 18,000 पे तो उसने लिया था, उस पर 1,500 रुपए का और प्रॉफिट लगा रहा है, ठीक है। 18,000 पे 1,500 को प्रॉफिट लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 19,500 आया ना। एक मिनट, 19,500, और उस पर भी क्या लगेगा, 12% का जीएसटी, ठीक है, 12% का जीएसटी। तो ये हो जाएगा 195 इंटू 12, इट विल बी 2340। क्लियर ये चीज, ये कितना हो जाएगा, 2340। कोई इशू इसके अंदर, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन देखो, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पास है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे चीज को समझना, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, कितना पे करेगा भाई, इनका डिफरेंस निकाल लो ना। चीज को समझना, ये जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर है, ये जीएसटी कलेक्टेड बाय कौन है, डीलर। एक्चुअल में डीलर कितना जीएसटी पे कर रहा है, 2160 को तो अपने को हटाना पड़ेगा बिकॉज उतना तो वसूल लिया। 2160 तो डीलर पे किया था जीएसटी, और खुद जीएसटी कितना कलेक्ट कर रहा है, 2340। तो बेसिकली होगा क्या, अमाउंट ऑफ जीएसटी collected by, sorry, amount of GST, not collected, amount of GST paid by डीलर, कौन से गवर्नमेंट को दे रहा है, टू स्टेट गवर्नमेंट, कितना होगा, 2340 में से माइनस कर दो कितना, 2160, लेकिन 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा,
टू से क्यों डिवाइड कर रहा है? बिकॉज ये तो 12% के साथ हम लोग कैलकुलेशन किया है ना, 12% के साथ कैलकुलेशन किया है। और उसके बाद में इसमें क्या चल रहा है, सीजीएसटी भी और आईजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, तो आधा आधा हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 180 पे 2 डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ₹90। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सवाल क्या है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअल में कितना है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे चीज को समझना, यही पे तो क्वेश्चन खेलता है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या था, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पूरा रिसीव हो रहा है ना। भाई हम अगर कंज्यूमर था, हम ही तो एंड यूजर है, हम तो पूरा का पूरा जीएसटी पे कर रहा है। आया ना, हम तो पूरा का पूरा जीएसटी पे कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो जाएगा, 2340 का आधा कर दो। फाइनल तो ये था ना, प्रॉफिट लगने के बाद में थे। तो 2340 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 1170। आया ना? और अगर स्टेट गवर्नमेंट का पूछता तो भी कितना होता, 1170। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इसमें भी क्या होगा, 1170 लिख लेना ये। क्लियर एचेस, बात समझ में आ रहा है? लास्ट सवाल कहता है, अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, एक्चुअल में कितना अमाउंट कंज्यूमर पे कर रहा है। एक्चुअल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना होगा, 18,000 टीवी का था, उसपे 1,500 रुपया डीलर प्रॉफिट कमाया, और 2340 पूरा क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है ना। 2340 तो टैक्स लग रहा है, ये सबको ऐड कर दो, 18,000 प्लस 1,500 और प्लस 2340, तो कितना हो जाएगा, 21,840। बोले जी समझ में आ रहा? तो यहाँ पे हरवड़ी में जैसे कि अभी अक्षतम ने किया, क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा होता द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसने डायरेक्टली क्या बोल दिया, 90 रुपया। सवाल जब आपको स्पेसिफिकली बोल देना कि भाई अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, तब हम लोग वो बीच का पोर्शन देखते हैं जहां पे प्रॉफिट कमाया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हो रहा है, डायरेक्टली बोल दे कि अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो हम लोग उससे क्या मीन करते हैं, पूरा टोटल प्रॉफिट के साथ भी जितना टैक्स बनता है वो सारा का सारा टैक्स आप बता दो कितना होगा। ठीक है, अगर इंट्रा स्टेट हुआ भाई दोनों में आधा आधा कर दो, और इंटर स्टेट हुआ तो सेंट्रल को सारा का सारा दे दो। क्लियर ये चीज? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने को क्या दिया हुआ है, ए शॉपकीपर बाइज ए कैमरा एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा कितना है, 1,600 रुपीज, द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों लगने वाला है, द रेट ऑफ जीएसटी कितना है, सॉरी एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगने वाला है। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी अपने को दिया हुआ 12%। तो यहाँ पे चीज को समझो, जीएसटी पेड बाय किसका, कौन पे करेगा बोलो, देखकर। हाँ, हम लोग को देना सबसे है। पहले कौन पे करेगा, पहले तो मैं डीलर शॉपकीपर। शॉपकीपर। तब एक चीज देखो, उस कैमरा का एक्चुअल में कॉस्ट कितना था, 1,600 रुपया, और शॉपकीपर को कितने में मिला, 20% डिस्काउंट पे मिला। ठीक है, तो 1,600 का 20% जब तुम डिस्काउंट करेगा तो 320 रुपया उसमें माइनस कर देगा। आया ना, 320 रुपया उस पर माइनस किया तो कितना हो गया, 1,280 रुपया हुआ।
अब 1280 पे क्या लगने वाला है? 12%। तो 1280 पे तुम लगा दो 12% टैक्स। क्लियर ये चीज? बोलो ये चीज समझ में आ रहा? तो 128 इंटू 12 1536, तो 153.6। उसको अप्रोक्स 150 को क्यों भाई? नहीं ले सकते क्या? क्यों लेना है? कोई ऐसा थोड़ी ना कि 153.63489 ऐसे कुछ आ रहा है। आराम से प्यार से तुमको 153.6 दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर हो चुका है। कंज्यूमर कितना पे देगा? कितने पे बेचा? मतलब प्रिंटेड प्राइस पे बेच दिए तो आया ना? डिस्काउंट करके कैसे? वो डिस्काउंट करके खरीदा था और कंज्यूमर को प्रिंटेड प्राइस पे बेच रहा है। और प्रिंटेड प्राइस कितना है? 1600 रुपया। तो 1600 पे तुम क्या करेगा? 12% का टैक्स लगाएगा। कितना रुपया हो गया? 16 × 12 192। चलो ये कहानी सब यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहला? जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे चीज को समझना है, किसके बारे में बोल रहा है? जीएसटी पेड बाय कौन? शॉपकीपर टू द किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा भाई? 150 इनका डिफरेंस आया ना? बिकॉज भाई जिस शॉपकीपर ने जो अमाउंट दिया है भाई वो कलेक्ट भी तो करेगा ना, फिर उतना वसूलेगा ना। आया ना? उतना तो वसूलेगा। तो जीएसटी पेड बाय कौन है भाई? शॉपकीपर। ठीक है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो जाएगा? 192 में से 153.6 माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई कर दो 2। डिवाइडेड बाई 2 किस लिए कर रहा है समझ में आ रहा है ना? बिकॉज 3% किसका पूछा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो 192 माइनस 192 माइनस 153.6 करोगे कितना आएगा? 38.4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 19. और कोई दिक्कत? फिर दूसरा मेरे पास क्या है? जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा है। ऐसा नहीं कि शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है या डीलर के रेस्पेक्ट, कुछ भी नहीं बोल रहा है। सीधा सीधा बोले जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 190 कितना हो जाएगा? 192 का आधा। 192 का आधा कितना हो जाएगा? 96। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट का आएगा। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कितना होगा? स्टेट गवर्नमेंट का भी 96 रुपीज 96। बोलो यहां तक क्लियर है? चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा। नहीं कंज्यूमर फाइनल अमाउंट कितना होगा? 1600 1600 रुपया। और प्लस जीएसटी कितना लग रहा है? तो कितना हो जाएगा? ₹1792। बोलो इसमें कोई इशू किसी को? कोई दिक्कत? 1600 रुपया मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने को क्या दिया हुआ है? A manufacturer sells a machine to a wholesaler for rupees 15,000 rupees. The wholesaler sells it to a trader at a profit of 1200 and the trader sells it to a consumer at a profit of 1800. If all the sales are intra-state, GST है 12%। तो ये सब चीज निकालना है। ठीक है, सबसे पहले GST collected by या तो ये लिख लो GST paid by wholesaler to manufacturer
कितना हो जाएगा? 15,000, उसके ऊपर 12% का टैक्स। कितना हो जाएगा? 150 इंटू कितना हो जाएगा? ₹1800। ये आएगा? कोई दिक्कत इसके अंदर? सही है। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है जीएसटी पेड बाय ट्रेडर टू होलसेलर। ये कितना हो जाएगा? 15,000 पे 1,200 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। 15,000 पे कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? 1,200 रुपए का प्रॉफिट। तो एक्चुअल में कितने पे लगेगा? 16,200 इंटू क्लियर एजेस इंटू 12%। कितना आ जाएगा ये? 16। एक मिनट, 12% इस पर लग रहा है ना? 1944। वो तो टैक्स का है। टैक्स ही लिख रहा है ना, ओ टोटल नहीं लिखना। ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी पेड बाय कौन? कंज्यूमर टू ट्रेडर। कितना हो जाएगा? 16,200 पे 16,200 पे 1,800 का प्रॉफिट कमा रहा है ना ये। तो बेसिकली 18,000 पे हुआ। तो 18,000 पे 12% का टैक्स लगा दो। 18,000 पे 12% का टैक्स लगा दो तो 180 पे 12 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? ₹2160। बोलो यहाँ तक कोई इशू किसी को? चेक कर लो एक बार, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर ये चीज? अब पहला सवाल अपने को क्या दिया हुआ है? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेलर। किससे? फ्रॉम द होलसेलर। तो होलसेलर से कितना अमाउंट रिसीव किया? अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय होलसेलर। कितना हो जाएगा? 1944 से 1800 माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 2। बिकॉज सिर्फ किसके बारे में बताना अपने को? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो कितना हो जाएगा? 144। 144/2 कितना होता है? ₹72। यही आंसर दिया हुआ है। यस। नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या है? अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ट्रेडर। रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ट्रेडर, ये कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम ट्रेडर, कितना हो जाएगा? 2160। ठीक है, उसमें से किसको माइनस करेगा? 1944। कितना हो जाएगा? 260। 2160 माइनस 1944। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये मत भूलना। तो 216 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? ₹108। बोलो यहां तक क्लियर है? कोई इशू? लास्ट, the amount that the consumer pays for the machine। amount paid for machine कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये। तुम सीधे सीधे यहाँ से लिख देते हैं, 18,000 रुपये तो दे ही रहा है। तो 18,000 पे कितना ऐड कर दे? कितना रुपया टैक्स लग रहा है लास्ट में? 2160। तो 2160 रुपीज कितना हो जाएगा? 20,160।
18,000 रुपये तो समझ में आया ना। कितना रुपए का मशीन था? 15,000 का मशीन था। 15,000 का मशीन था, पहले उस पे कितना का 1,200 का प्रॉफिट लगा, फिर 1,800 का प्रॉफिट लगा, तो टोटल कितना हो गया? 18,000 रुपया। और टैक्स अपना बन रहा था कितना? 2160। सो दिस इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द मशीन, दैट इज 20,160। कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर ये चीज? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। रिटेलर बाइज ए टीवी फ्रॉम ए होलसेलर फॉर ₹40,000, ठीक है। He marked the price of the TV 15% above his cost price and sells it to a consumer at 5% discount on the mark price. If the sales are interested and the rate of GST is 12%. तो सबसे पहला चीज देखो, GST पेड बाय डीलर, ये चीज को समझिए। जीएसटी पेड बाय डीलर, डीलर ने जीएसटी कितने रुपीस पे पे किया? 40,000 रुपीज पे आया ना। 40,000 पे लगा दो कितना जीएसटी? 12% का जीएसटी, तो कितना हो जाएगा? ₹4,800। अब उसके बाद में इस रिटेलर ने क्या किया, जब कंज्यूमर को जब ये बेच रहा था ना, कंज्यूमर को जब ये बेच रहा था, तब इसने मार्क प्राइस कितने पे लगाया था? पहले ये चीज समझ लो। मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, एक्चुअल में मार्क प्राइस ऑफ द टीवी कितना होगा? 40,000 कितना ऊपर लगाया है? 15% ऊपर लगाया, ठीक है। तो 15% ऑफ 40,000, 15/100 इंटू, तो 14,000 प्लस 15 इंटू 4 6,000, मतलब ये हो जाएगा ₹46,000। तो हम लोग 40,000 तक को निकाल रहे हैं, 44,800 तक को नहीं निकाल रहा। कॉस्ट प्राइस उसका वो हुआ ना। कैसे कॉस्ट प्राइस होगा? अरे वो तो पे कर रहा है तुम जीएसटी। यहाँ पे चीज को समझना, तुमको सवाल क्या पूछा है? मार्क प्राइस, पहला क्वेश्चन ये है ना, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी। अब मैं एक रिटेलर हूं, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से टीवी को खरीदा है, चीज को समझना, ठीक है। टीवी को मैंने जो खरीदा वो 40,000 रुपये खरीदा। अब मेरे दुकान में कोई कस्टमर टीवी खरीदने जब आने वाला है, तो वो टीवी पे क्या देखेगा? उस टीवी पे प्राइस टैग देखेगा। बेसिकली हम लोग उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। मार्क प्राइस को सेट करने वाला कौन है? हम है ना। हमें उस मार्क प्राइस को सेट करेगा। हम कितने पे सेट किया? 40,000 पे जो हम खरीदा उसी का 15% ऊपर लगा दिया। तो 40,000 का जो 15% ऊपर था, तो वो रेट क्या बन गया? 46,000। मतलब उस टीवी का मार्क्ड प्राइस कितना हो चुका है? 46,000। अब जो कस्टमर मेरे पास खरीदने के लिए आ रहा है ना, वो तो मार्क प्राइस देखा, अब वो मेरे से डिस्काउंट मांग रहा है, भैया आप डिस्काउंट करो। तो हम क्या करेगा, जो 46,000 का मार्क प्राइस था उसी पे 5% का उसको क्या दे देगा? डिस्काउंट दे देगा। तो जो हम 46,000 में 5% का डिस्काउंट दिया, उससे मेरे पास एक अमाउंट आएगा। उस अमाउंट पे फाइनल एक लगेगा जीएसटी, और वो टोटल अमाउंट कौन पे करने वाला है? कंज्यूमर। आया बात समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? मार्क प्राइस ऑफ टीवी आ गया। पहला सवाल यही था, निकल गया, मार्क प्राइस ऑफ टीवी आ गया। क्लियर ये चीज? अब दूसरा चीज हमारे पास क्या है, ये चीज को समझना। 15% above his cost प्राइस हो गया, एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट ए 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। अब इसके ऊपर 5% का अगर अपना डिस्काउंट लग जाता है, ठीक है, ठीक है, 5% का डिस्काउंट अगर लग जाता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी फॉर कौन? कंज्यूमर। इसको माइनस करेगा ना 46। एग्जैक्टली 46,000 हमारा पास मार्क प्राइस था, उस पर हम 5% माइनस कर देगा, इंटू, बोलो इसमें कोई इशू है क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत है? 460 इंटू 5, 2,300 रुपया माइनस कर दो, तो 46,000 माइनस 2,300 रुपया कितना हो जाएगा हमारे पास? 43,700। तो जो कंज्यूमर खरीदने वाला है ना उस टीवी को, वो कितने में खरीदने वाला है? 43,700 पे वो खरीदने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद में इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी पेड बाय
कंज्यूमर कितना होगा 43,700 पे कितना जीएसटी पे करने वाला वो 12% का जीएसटी पे करने वाला है। तो 437 पे 12 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 5244। बोलो जीएसटी का सारा कैलकुलेशन हम लोग कर लिया। ठीक है अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन था मार्क प्राइस ऑफ द टीवी ऑलरेडी हम लोग निकाले डेट इज 46,000। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था अमाउंट which the consumer pays for the TV, the amount which the consumer pays for the TV। तो कितना पैसा ये देने वाला है amount paid by consumer कितना हो जाएगा 43,700 और उसके ऊपर टैक्स दे रहा वो 5244 कितना आ रहा मेरे पास 48944 48944। ठीक है नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके बारे में बात कर रहा है पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या करेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा 5244 माइनस 4800 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5244 माइनस 4800 डिवाइडेड बाय 2 तो 222 रुपया पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट ये लिख देना है सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा इतना लिखना जरूरी है। ये एकदम बेसिक लेमन लैंग्वेज है ज्यादा इनपुट आउटपुट जीएसटी लिखने जाओगे खुद कंफ्यूज हो जाओगे एकदम लेमन लैंग्वेज है आराम से सबको पता रहेगा। ठीक है नेक्स्ट नंबर 4 क्या दिया हुआ द फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000 एंड मार्क्स अप इट बाय प्राइस ऑफ 25%। ठीक है मतलब 12,000 में वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है फिर उसके अंदर बेचने के लिए क्या करता है 25% उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्क्ड अप प्राइस and he gives a further season of discount of 5% to a customer of TV. If the sales are intra-state and the rate of GST is 12%, find the price of inclusive of tax which the consumer pays for the TV. तो सबसे पहले देखो cost of TV for the किसके लिए कस्टमर के लिए। ठीक है सबसे पहले 12,000 पे क्या होता है 25% का वो क्या लगाएगा टैग लगाएगा ना आया ना 25% ऊपर की है रेट। ठीक है अच्छा रुको पहले ये लिख लेता है ये इधर जो दिया हुआ है 10,000 पर 10% ऑन द मार्केट मार्क्ड अप प्राइस। एक मिनट एमआरपी ऑफ टीवी कितना हो जाएगा 12,000 प्लस 25% ऑफ 12,000। क्लियर ये चीज तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 120 प्लस 12,000 सो इट विल बी ₹15,000। क्लियर ये चीज अब उस पे ये जो शॉपकीपर है डिस्काउंट देता है डिस्काउंट ऑन टीवी कितना का मिलता है 10% का तो 15,000 माइनस 10% ऑफ 15,000 1,500 रुपये माइनस कर दो कितना हो गया ₹13,000। क्लियर ये चीज अब उसके ऊपर और 5% का डिस्काउंट करता है सीजनल डिस्काउंट सीजनल डिस्काउंट ऑन टीवी कितना हो जाएगा 13,500 माइनस 5%। क्लियर ये चीज कोई दिक्कत इसके अंदर तो 13,500 में से 13,500 में से
ये माइनस कर दो वाला, तो ये कितना आ जाएगा 12,825। क्लियर है? अभी तो इस पे जीएसटी लगना बाकी है। तो कॉस्ट ऑफ टीवी फॉर कस्टमर कितना हो जाएगा 12,825 पे कितना रुपया, सॉरी 12% या 18% है, 12%। ठीक है, कितना हो जाएगा 12,825 1539 प्लस 12,825 प्लस 12,825 14,364। बोले यहां तक समझ में आ रहा है? ये अपने पास क्या आ चुका है, ये टीवी का कॉस्ट आ चुका है, जो कौन दे रहा है, कस्टमर दे, 14,364 रुपीज। यहां तक क्लियर है? अब दूसरा सवाल क्या बोला है, amount of tax under GST paid by the shopkeeper to the state government, paid by the shopkeeper to the state government। ठीक है, तो शॉपकीपर को वो जो टीवी है कितने का पड़ा था 12,000। ठीक है, टैक्स गिवन बाय paid by शॉपकीपर कितना होगा 12,000 पे 12%, तो 12 इंटू 12 144। ठीक है, 1,440 रुपीज। ठीक है, अब 1440 का हम लोग क्या करेंगे, आधा, कितना होता 720। यही है ना, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओ हाँ यही है सर। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, अरे इसको माइनस करना अरे माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, हाँ अभी तो ये भी तो बाकी है। कितना ये कलेक्ट किया था 1539, ये रहा। टैक्स कितना कलेक्ट किया था, टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर कितना 1539, तो 1539 माइनस 1440, ये कैसे होगा हाँ 99 से आएगा 99 अच्छा हाँ ठीक है, वो माइनस 1440 होगा हाँ कर रहा है। टैक्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट बाय कौन, शॉपकीपर 1539 माइनस 1440 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 99/2, कितना हो जाएगा 49.5। क्लियर एचएस? तो ये था क्वेश्चन नंबर, नहीं और बचा हो गया क्या, एक और बचा हुआ है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो हमारे पास 1539 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो जाएगा 1539 डिवाइडेड बाय 2, 1539 डिवाइडेड बाय 2 769.5। बोलो कोई इश्यू इसके अंदर, चेक कर लो, क्लियर है सबका? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, ए शॉपकीपर इन दिल्ली buys an article at the printed price of 24,000 from the wholesaler in Mumbai। ठीक है, the shopkeeper sells the article to a consumer in Delhi at a profit of 15%,
ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। जिसको ध्यान से समझना, शॉपकीपर है दिल्ली का, वो सामान खरीद रहा है मुंबई से, मुंबई का मैन्युफैक्चरर से, इंटर स्टेट हो गया, लगने वाला क्या है आईजीएसटी। शॉपकीपर जो सामान खरीदा है, खरीद के बेचने वाला है दिल्ली में ही, मतलब लोकल, वो हो गया इंट्रा स्टेट। क्लियर ये चीज? और खरीदा है इंटर स्टेट। ठीक है, अब इस सिनेरियो पे पहले टैक्स सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले टैक्स पेड बाय शॉपकीपर इन दिल्ली। ठीक है, तो ये तो कितने पे टैक्स देगा? 24,000 जो इसका प्रिंटेड प्राइस तो उसी पे खरीदा है। ठीक है, तो 24,000 पे टैक्स देगा, तो 24,000 पे मेरा टैक्स कितना बन रहा है? 12% का टैक्स बन रहा है। तो 24,000 में 12% मतलब 240 इंटू 12 विच इज इक्वल टू ₹2880। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? बेसिक। नेक्स्ट, ये फर्दर जो दिल्ली में सेल करता है ना, कितने रुपीस में सेल करता है? जो भी प्रिंटेड प्राइस उस पर 15% लगाता है पहले। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा? 24,000 प्लस उस पर क्या लग रहा है? 15%। 15% ऑफ 24,000, तो ये कितना हो जाएगा? 24,000 प्लस उसके ऊपर 15%, 27,600। बोलो यहां तक क्लियर है अभी? ठीक है, नेक्स्ट, अब ये शॉपकीपर जो है वो बेचता है दिल्ली का लोकल कस्टमर को। ठीक है, तो टैक्स पेड बाय कस्टमर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टैक्स कलेक्टेड बाय शॉप। हाँ, या टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, एक ही बात है। आउटपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, ये भी लिख सकता तू। ठीक है, कितना हो जाएगा? 27,600 पे कितना परसेंट? 12%। ठीक है, 276 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 3312। बोले यहां तक समझ में आ रहा है? अब एक एक क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। पहला सवाल आपको दिया हुआ है, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल, एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। तो बेसिकली प्राइस फॉर शॉपकीपर कितना हो जाएगा? 24,000, और उस पे कितना टैक्स लग रहा था? 2880। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 26,880। बेसिक क्लियर ये चीज। दूसरा सवाल अपने पास क्या है? द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर कितने पे देगा? 27,600, और उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है? 3312। तो प्राइस फॉर कस्टमर या कंज्यूमर कितना हो जाएगा? ₹27,600, इसके ऊपर कितना टैक्स? 3312। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 30,912, 30,912। बोलो यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट सवाल क्या पूछा? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब एक चीज यहां पे सबसे अच्छे से समझना, ये वाला जो टैक्स है ना 2880, ये पूरा का पूरा किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल के पास। ये चीज समझना, ये पूरा टैक्स किसके पास जाएगा? सेंट्रल के पास, बिकॉज आईजीएसटी लग रहा है इसके पे। ये बात समझ आया? पूरा का पूरा टैक्स, अगर सवाल ये होता है
कि टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आंसर होगा 2880 बिकॉज द सेल इज आईजीएसटी। क्लियर है? अब इससे अगर जब हम ये माइनस करते हैं ना, यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना, वो डिफरेंस अमाउंट पूरा का पूरा किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर ये चीज? ये अमाउंट कितना है? 432। यस, टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट कितना हो जाएगा? 3312 में से 2880 कितना हो जाएगा? 432। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन क्या है? टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा टैक्स जा रहा है? ये पूरा का पूरा टैक्स चला जाएगा। कौन सा? 2880, बिकॉज क्या हुआ है? इंटर स्टेट सेल हुआ है। तो टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल कितना हो जाएगा? ₹2880। ये चीज समझ में आया ना कि शॉपकीपर ने जो खरीदा है, शॉपकीपर ने मुंबई से खरीदा, तो वो सेल क्या था? इंटर स्टेट। तो उस पे जितना टैक्स कलेक्ट हुआ, वो सारा का सारा टैक्स किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। उसके बाद में शॉपकीपर ने क्या किया? उसके बाद में शॉपकीपर ने क्या किया? लोकली उसको बेचा है, मतलब दिल्ली का एक साथ था, दिल्ली पे बेचा है। तो वो जो रिमेनिंग टैक्स होगा वो किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। कौन सा? नंबर 11, Kiran purchases an article for ₹5310, which includes 10% rebate on the marked price and 18% tax on the remaining price. ठीक है? Find the mark price of the article. अब कुछ ना कुछ तो मार्क प्राइस रहा होगा ना। Let the mark price be marked price be X. ठीक है? अब जो भी अपना मार्क प्राइस रहा है, उसके ऊपर उसको क्या मिल रहा है? 10% का रिबेट, मतलब 10% डिस्काउंट बेसिकली। ठीक है? तो x माइनस 10% ऑफ x, बोलो ये चीज समझ में आ रहा है? अब जो प्राइस बनने वाला है टैक्स, सॉरी, डिस्काउंट के बाद में, उस पे अब फर्दर क्या लगने वाला है? डिस्काउंट, सॉरी, जीएसटी। ठीक है ना? जो आपके पास प्राइस बनने वाला है आफ्टर डिस्काउंट, उस पे अब लगने वाला है जीएसटी। कितना परसेंट लगने वाला है? 18%। तो 18% ऑफ व्हाट? एक्स माइनस, आया ना? और कितना प्राइस वो पे किया? 5310। तो x माइनस 10% ऑफ x इज नथिंग बट व्हाट? x माइनस 0.1x लिख सकता, प्लस 18/100 मतलब 0.18 इंटू, अगेन ये भी x माइनस 0.1x। तो x माइनस 0.1x कितना हो गया? 0.9x प्लस 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.18, ये हो जाएगा 0.162x 1.062x इक्वल टू 5310। तो x इक्वल टू 5310 डिवाइडेड बाय 1.062। तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया? x इक्वल टू 5000। तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 5000 रुपीज। बोलो इसमें कोई इशू? क्लियर है सबका? ये तो इजी था।